मेरे आसपास के लोगों ने बोला, तू एक डाइवोर्सी से शादी करेगा जिसकी एक 15 साल की बेटी है? तू श्योर है ना? जब अनीशा ने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में मुझे बताया तो आई फेल्ट लाइक जस्ट हिटिंग हिम। मेरी सोच ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके लिए, आप उसकी छोटी छोटी खुशियाँ आपके लिए मैटर करती हैं। आप उसकी छोटी सी खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकते हो अगर सच्चा प्यार है तो। बट उसने तो अनीशा की ज़िंदगी को हराम कर दिया था। औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है। मैं तुझे बताऊंगा मर्द होता क्या है फिर। I was 18 when I got married. वो मेरे से ऑलरेडी 10-11 साल बड़ा था, तो इस बात के लिए मुझे सब लोग बताते रहते थे कि इतना भी एज डिफरेंस ठीक नहीं है। पर वही होता है ना कि उस टाइम पे तो 18 इयर्स की लड़की के लिए तो प्यार तो एकदम अंधा वाला टाइप चीज़ होती है। लेकिन शादी के एक हफ्ते बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि बट मेरे पेरेंट्स ठीक कहते थे। टाइम बीता हमने बेबी प्लान किया। उसके बाद जब जेसिका 1.5 इयर्स की थी, ही चीटेड ऑन मी फॉर माई मेड। उसके बाद तो सिचुएशन बिल्कुल ही चली गई थी। जब टाइम निकलता गया, आई स्टार्टेड मॉडलिंग। बट जैसे कहते हैं ना कि जब फेम आता है तो नेम आता है, उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मुझे बहुत सारी अच्छा अमाउंट का काम मिलने लगा था, जिससे सिद्धार्थ का जो ईवल एंगल था वो एक्टिवेट होने लगा। बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव, जैसे कहते हैं ना कि एक लेवल क्रॉस करने वाला पॉसेसिवनेस होता है, वो था उसके अंदर। वो मेरे शूट्स पे आ जाता था, डायरेक्टर से लड़ता था, फोटोग्राफर से लड़ता था, कोई मुझे टच नहीं कर पाता था। आई वॉज नॉट अलाउड टू टॉक टू पीपल। इस बाउंडेशन में मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। घर पे जब मैं आती थी तो मैं देखती थी कि मेरी डॉटर अब बड़ी हो रही है, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स हैं वो पूरा ड्राइंग रूम में पूरी महफिल जम रही है, बाहर चल रहा है घर में, और मेरी एक यंग डॉटर है जो उस एनवायरनमेंट में है। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है, प्रोस्टिट्यूशन में है, और चोरी चकारी मर्डर उसके ऊपर केस हो चुके हैं। ही यूज्ड टू टेक ड्रग्स एंड ऑल। ड्रग्स लेने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करना जेसिका के सामने, जेसिका को बहुत दबा के रखना। हद अब हो गई थी जब जेसिका की फ्रेंड हमारे घर आई और उसने उसके साथ फिजिकल अब्यूज़ किया। इस माहौल में तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं काम छोड़ दूँ या फिर मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊँ। नो मैटर क्या करेगा, वो मेरे पे अटैक करेगा। ही यूज्ड टू से दैट कि अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपका फेस बिगाड़ दूंगा, फिर आप इस फेस के साथ काम कैसे करोगे। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि लाइफ में कोई है ही नहीं। डिप्रेशन की मेरी मेडिसिन चलती थी। रात को 2-2 3-3 बजे तक मैं जागती रहती थी, क्योंकि नींद नहीं आती थी। डर लगता था। ना सिर्फ मैं डिप्रेशन में थी, आई थिंक मैंने जेसिका को भी अपने साथ डिप्रेशन में खींच लिया था। इस बीच में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। कम मम्मा, शी इज़ माई मॉम। जब हम घर से निकले उसके बाद जो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करके मेरे को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करी, प्लस बहुत सारी चीज़ें बाद में इकट्ठी अच्छी हुई। फैमिली का सपोर्ट, अश्वनी का लाइफ में आना, जेसिका का ठीक से मुझे समझ पाना। लेकिन उससे पहले लाइफ वाज टोटली हेल्ड। आई वाज टोटली शैटर्ड। ऐसा दिल करता था कि बस कहीं जाओ, कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे गिर जाओ और कभी वापस ही ना आओ। पूरी पूरी रात मैं जाग के निकालती थी। ये इसकी चिंता, निशा की, और जेसिका, उसके लिए भी बहुत चिंता होती थी। इसकी हिम्मत है जो इसने इतने साल इतना सहन करके मतलब अपनी लाइफ निकाली। और एक बहुत अच्छा लड़का है वो, जो हमारी लाइफ में आया और इसने ज़िंदगी बदल दी। जब अश्विनी से मम्मा पहली बार मिली थी तो तभी समझ गई थी कि नहीं,
वो सही लड़का है और अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बातें चल रही है मुझे बात कम तारीफ हो रही है आपकी। मेरी यस। ओ है जी। आप लोगों की कहानी कैसे शुरू हुई? हम लोग मिले हमारी डॉटर की वजह से, मेरी डॉटर की वजह से। एक्चुअली मैं एक डिप्रेशन से निकल रही थी, जहाँ मेरी डॉटर ने सोचा कि मुझे अकेले नहीं रहना चाहिए, आई नीड टू मीट पीपल। उसने बिना मुझसे पूछे मेरा अकाउंट एक डेटिंग ऐप पे बना दिया। अब उसने इंस्टाग्राम को लिंक कर दिया था, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पे लगातार मैसेजेस आए जा रहे थे। तो आई वेंट टू जेसिका, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को कुछ हो गया है, somebody hacked. Then she said that mom, I am the hacker and please अब बीच में मत आना, I'm going to find a good person for you. But I wasn't ready. So हुआ क्या था कि जो रिक्वेस्ट में जितने भी मैसेजेस थे उनको मैंने डिलीट ऑल किया और सबको मैंने ब्लॉक कर दिया। But somehow I was lucky. ही वॉज लकी, क्योंकि इसको जेसिका ने पहले से ही रिप्लाई कर दिया था, तो वो रिक्वेस्ट से हटकर चैट में आ गया था, तो वो डिलीट नहीं हुआ। I straight away, wrote her कि will you marry me? So she said कि if you are okay with a divorced or separated woman and a 15-year-old daughter. तो समथिंग क्लिक्ड इन माई माइंड कि अब बैकआउट करेगा। अभी तो क्या कहते हैं, यू वर लाइक कि तेरे को बहुत अच्छी लगी ये वो, अब करेगा बैकआउट, बता। तो मैंने कहा देख, ये एक ऐसा टाइम है जब तू बैकआउट भी कर सकता है, बट हाउ विल यू आंसर योरसेल्फ। मुझे यही था कि मुझे अब और कुछ फेस नहीं करना है, इसीलिए आई वाज़न्ट रेडी। पर कुछ टाइम बाद अश्विनी का मुझे मीम आता है गर्ल्स बॉयज़ पे कि बॉयज़ 5 मिनट लेते हैं रेडी होने के लिए और गर्ल्स को घंटा लगता है रेडी होने के लिए। तो आई वाज लाइक अ वेरी टॉम बॉय। मुझे कोई ये कह दे कि घंटे भर में फीमेल्स तैयार होके आती है, तो मैं आई वाज लाइक आई गॉट ऑफेंडेड। तो इस तरीके से हमारी बात शुरू हुई। वो कनेक्शन वहीं बन गया था। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक बार स्टेप आगे लिया तो फिर पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं था। हुआ क्या था कि अनीशा इंसिस्टेड ऑन मी कि वो मेरे पेरेंट्स से एक बार मिलना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ, मिल लो। तो मम्मी से बात की, मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा अनीशा से मिलके। मम्मी ने मुझको बुलाया और पूछा कि क्या कहते हैं, अच्छा उसकी अनीशा की एक बेटी भी है। मैंने कहा हाँ जी मम्मी। कहती ठीक है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ तेरे पापा से, बट पापा तो पापा ही होते हैं। फिर ये बातें पापा से डायरेक्ट कभी अगर मैं भी जाके बताता ना तो शायद कभी डायरेक्ट पापा को नहीं बता पाता, क्योंकि पापा को घर से बाहर निकलना है और 4 लोगों से बात करनी है। तो जब उनको उन 4 लोगों को जो जिसे सोसाइटी कहते हैं उन्हें पता चलेगा कि इस आदमी का बेटा एक ऐसे सेपरेटेड लड़की से शादी करने के लिए रेडी है या प्लान कर रहा है, तो दे विल आस्क मैनी क्वेश्चंस, जिसका जवाब शायद पापा नहीं दे पाएंगे, मैं दे सकता हूँ, बट हमेशा मैं पापा के साथ नहीं रह सकता। तो पापा के मन में एक ये डर रहेगा, इसलिए मेरे मन में ये डर था कि मैं पापा से कैसे कहूँगा। जब पहली बार अब मैंने सबको अपने फ्रेंड्स को बताया तो येस देयर वर फ्यू फ्रेंड्स जिनके रिएक्शन थोड़े डिफरेंट थे। दूसरे लोग क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे फेस पे तो बोलेंगे नहीं, इफ़ दे विल से इट ऑन माई फेस दे विल गेट इट बैक फ्रॉम मी। बट अगर वो पीछे से बात कर रहे हैं तो उससे मुझे और अनीशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इनफैक्ट मेरी फैमिली को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। जब अनीशा ने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में मुझे बताया तो बहुत ग्रूसम था वो, मुझे बहुत घिन आई कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। वो जब तुम किसी को इतना प्यार करते हो तो उसके साथ ये सब नहीं कर सकते आप। One day we came back from our work, me and Anisha, and Jessica told us, I got a call from her dad, and he said कि मुझे तेरे से मिलना है वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। And मुझे बहुत गुस्सा आया। I was very aggressive to him। मतलब मैंने फ़ोन पे बोला कि अगर दोबारा इस घर में कॉल किया ना तो I'll show you what I am। I'll show you एक मर्द होता क्या है। फिर औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है,
मैं तुझे बताऊंगा मर्द होता क्या है फिर। हम अब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक दूसरे के बिना कोई भी हम तीनों में से एक दूर होता है ना, तो एक ना वो इनकम्प्लीटनेस सी रहती है अंदर। आई थिंक वी थ्री कंप्लीट ईच अदर, दे आर माई एवरीथिंग। निशा, आप क्या कर रहे हो? मैं चॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि जेसिका को अश्वनी के लिए कुक करना है और घर में मुझे चॉपिंग एक्सपर्ट कहते हैं, इसलिए मैं ऑलरेडी उसके लिए चॉप करके रख रही हूँ। अनीशा, आप 11th को फ्री हो, ये इस क्लाइंट को बजट दे दूँ मैं? ये किचन में मेरी कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन आई मस्ट से कि बिज़नेस में इसने मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी हुई है। अश्वनी के सपोर्ट से ही हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया था। अश्वनी कैमरे के पीछे रहता है, लेकिन ये चाहे एक ही पार्ट निभाए, और लेकिन वो एक पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके बगैर शायद मैं इनकम्प्लीट रहूँ। मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलता कि इस बिज़नेस की बैकबोन अनीशा है, और इसके बिना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। चलो, मैंने अब सौते कर दिया है, अब मैं जेसिका को बुला लेती हूँ ताकि वो आए और टेक ओवर कर ले फॉर द लंच। हाय हाय। आई स्टिल रिमेंबर दम आलू। अब उसकी तो बात मत ही करो, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम ही केम ओवर, तो मैंने सोचा कि आई विल कुक समथिंग फॉर हिम टू लाइक शो sweet gesture, and it was a terrible dish, and when I served him I was like कि tasty होगी, कुछ होगी, but इन्होंने इतने स्वीटली उसको, मेरी सब्जी को एक्सेप्ट किया इतनी गंदी सब्जी को। So I have to share कि हमारी बॉन्ड कैसी है, तो it would be कि मैं इनको ब्रो पापा बोलती हूँ। Why ब्रो पापा? Because he is a friend and my dad as well. जब मुझे मुझसे कोई एडवाइस लेनी होती है, ही इज़ देयर फॉर मी, और जब हमें कुछ फन करना होता है, गोइंग आउट ऑन पार्टीज या किसी ट्रिप प्लान करनी होती है, तो ही इज़ देयर एज माई ब्रो। तो हम लोगों का बॉन्ड बिल्कुल ऐसा ब्रो पापा टाइप से। सेम थिंग, आई ऑलवेज वॉन्टेड अ फादरली फिगर इन माई लाइफ, एंड आई वॉन्टेड टू सी हर हैप्पी, बिकॉज आई हैव सीन हर बाथरूम में जाना, शी यूज्ड टू बी अलोन, तो देन आई सॉ कि लाइक she also deserves love, everyone does, right? And then we met my dad, we were getting ready एक function के लिए, तो जैसे इनका मैसेज था, मैसेज was will you marry me, और मैं और मम्मी बहुत हंसे, लाइक बहुत हंसे। मैंने कहा कैसा पागल आदमी है will you marry me भेज रहा है पहले मैसेज में, will you marry me, like not hello hi but will you marry me, and we were like बड़े guts है, let's talk to him. So are your friends jealous of the bond you guys share? Yes, they are. They call my dad hot. तेरे पापा for this simp for my dad, because पापा पापा नहीं लगते, मम्मी मम्मी नहीं लगती, तेरा सही है। हम लोगों का एक डेली रूटीन भी है, तारक मेहता देखते हैं। We wake up and we are like आ जाओ तारक मेहता देखते हैं, तो it's fun. So do you guys have like a family song? चलो स्टार्ट करते हैं। Let's sing. We are terrible singer यार। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना हो तो है तैयार हम। बेटा मैंने तो मेरी मम्मी पापा की लाइफ में क्यूपिड बनने का रोल करा है, एंड नाउ वी आर लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। गाइज, एक मैसेज मैं देना चाहूँगा स्पेशली फॉर फ्यू बॉयज़। अगर आप किसी की ज़िंदगी बना नहीं सकते तो एटलीस्ट बिगाड़ो मत। ज़िंदगी में आप कभी भी अपनी लाइफ को चांस दे सकते हो। कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि बस यही अंत है। आपको हमारी स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें हॉटरफ्लाई को। याद से प्लीज़ कमेंट, क्योंकि एक स्टोरी किसी की भी लाइफ बदल सकती है।